नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज है, अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे किसान। तो मुख्यमंत्री ने एक योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है कृषि आजीविका योजना। तो कृषि आजीविका योजना क्या है, क्या इसके प्रावधान है, इसके बारे में समझेंगे। इससे संबंधित ही केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना क्या है, उसके प्रावधान भी देखेंगे। इधर जो अगली न्यूज है कि अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित हो, तो मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। किससे संबंधित ये बात है, तो गांधी जयंती पर प्रदेश में जो होने वाले आयोजन है उन सब में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अगली न्यूज है, जोधपुर जिले की बावड़ी खुर्द पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया गया है। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अस्पताल होते हैं उसको प्रमोट करके क्रमोन्नत करके बना दिया गया, क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इधर जो न्यूज है वो चिरंजीवी योजना से संबंधित है। तो उससे जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि कैसे उनको लाभ मिला इस योजना से, तो वो सारी न्यूज है। आगे चलते हैं अगले पेज पे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं चल रही हैं उन्हीं के अलग अलग जिले के अलग अलग स्थान के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। इस न्यूज को हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ अगले पेज पर भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता से संबंधित ही बातें हो रही हैं। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है 10 अक्टूबर से। अगले पेज पे आते हैं। इधर क्या 8 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में और उनके नाम दिए गए हैं। इधर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित बात है। अगर फसल खराब हुई है तो उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, उससे संबंधित बात है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक बार हम पहले भी देख चुके हैं, आज भी इसको रिवाइज करेंगे। इधर है कि वन्य जीव सप्ताह, इसका आयोजन किया जाएगा। तो कब से कब किया जाएगा, क्या क्या इसमें आयोजन होने वाले हैं, इसको समझेंगे। इधर आयम शक्ति उड़ान योजना, उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार की है जिसमें बालिकाओं को, महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटे जाते हैं। इस योजना को हम पहले डिटेल में कई बार देख चुके हैं, आज ये वापस यहाँ है। और इधर एक योजना है, पहली ट्रेन से 900 तीर्थ यात्रियों का जत्था रामेश्वर धाम रवाना हुआ। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी बजट 2022-23 में। तो उससे संबंधित ये है कि उनकी जो पहली ट्रेन थी वो रवाना हुई। और आगे इधर क्या है, अजमेर संभाग में सुचारू रूप से हो पेयजल आपूर्ति। तो ये एक सामान्य प्रशासन की खबर है। तो ये एक पूरी आज की हमारी एक हेडलाइंस थी। इनके बाद हम देखते हैं जैसा कि हमारा इंडेक्स और एक एक न्यूज को डिटेल में एनालिसिस करना शुरू करेंगे। तो क्या क्या चीजें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सौर कृषि आधारित सौर कृषि आजीविका योजना जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है इसकी। फिर है पीएम कुसुम योजना, ये इसी से संबंधित है। ये दोनों, इनका जो दोनों का उद्देश्य है वो काफी एक जैसा है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर वन्यजीव सप्ताह, इसको समझेंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, आज इसको रिपीट करेंगे क्योंकि फसल खराब होने पे जो मुआवजा कैसे कैसे दिया जाएगा ये संबंधित आज खबर थी हमारी मैगजीन में। अब शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। सबसे पहले क्या है, सौर कृषि आधारित योजना। तो ये योजना, इसकी घोषणा कब की गई थी, 30 सितंबर 2022, मतलब अभी इसकी घोषणा हुई है। इस योजना की अभी डिटेल्स में जो प्रोविजन आने वाले हैं वो भी बाकी हैं, केवल मुख्यमंत्री ने अभी इसको मंजूरी दी है। तो हम एक डेट याद रख सकते हैं कि कौन सी डेट को इसकी घोषणा गई। तो 30 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए मंजूरी दी है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। मतलब ऐसी जो भूमि है जो कृषि योग्य नहीं है, बंजर भूमि है, तो उस भूमि से भी किसान कैसे पैसे कमा सकता है, इसके लिए राज्य सरकार ने एक योजना प्रस्तावित की है। इसको मंजूरी दी है मुख्यमंत्री ने, जिसमें उस क्षेत्र पर जहां भूमि की पैदावार, जहां कृषि की पैदावार नहीं होती है, किसान वहां सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। राज्य सरकार उसमें मदद करेगी। वही योजना है सौर कृषि आजीविका योजना। मतलब सौर ऊर्जा से संचालित ऐसे संयंत्र लगाए जाएंगे जिनसे कि किसान की आजीविका बढ़ सके। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली लाइन जो इसका उद्देश्य है वही, किसानों द्वारा उनकी अनुपयोगी भूमि को लाभकारी लीज दर पर देकर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। लीज दर एक तरह से आप किराया समझ सकते हैं। सामान्यतः किसान अपनी भूमि को किराए पर देगा और उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र कोई कंपनी लगाएगी या कोई डेवलपर लगाएगा, उससे किसान को एक आय मिलेगी। आगे क्या, इस योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। मतलब ये एक ऐसा पोर्टल होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां किसान अपनी जमीन से संबंधित जानकारी, उसका विवरण देगा, उसका पंजीकरण करवाएगा। साथ ही जो डेवलपर है, मतलब भूमि विकासकर्ता जो है, जिनको वहां सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है, वो उस जानकारी को वहां से लेंगे, समझेंगे, साथ ही अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाएंगे। और राज्य सरकार इन दोनों के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित कराएगी जो कि त्रिस्तरीय एक समझौता होगा। वही ये सारी योजना है।
कि पोर्टल पर क्या होगा, किसान और भूमि मालिक जो होंगे ये तो लीज पर देने हेतु पंजीकरण कराएंगे। मतलब अगर मैं किसान हूँ, मैं भूमि मालिक हूँ मतलब, और मुझे अपनी भूमि देनी है तो मैं उसका पंजीकरण कराऊंगा कहाँ, इस पोर्टल पर, जो ऑनलाइन पोर्टल डेवलप होगा। और इसी पर जो एक सेकंड पार्टी होगी, मतलब जो भूमि विकास करता होगा, जिसको वहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है, वो यहाँ से विवरण के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेगा। और तीसरी पार्टी इसमें कौन है, तो तीसरी पार्टी होती है इसमें प्रदेश सरकार। तो इन तीनों के बीच में एक क्या होगा, त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। प्रदेश सरकार को इसमें बीच में इसलिए है ताकि किसानों को होने वाले जोखिम से सुरक्षा मिल सके, कि जो भी डेवलपर है, भूमि डेवलपर जो है, वो डायरेक्ट किसान को कुछ ठग ना सके या किसान का नुकसान ना हो सके, इसलिए बीच में कौन है, प्रदेश सरकार। और ये त्रिस्तरीय समझौता है जिसमें कौन कौन है, तीन पार्टी, एक तो भूमि मालिक या किसान, दूसरा भूमि विकासकर्ता जो संयंत्र लगाएगा, और तीसरा प्रदेश सरकार। साथ ही एक और खास बात इसमें क्या है कि भूमि विकासकर्ता पीएम कुसुम योजना के तहत जो केंद्रीय अनुदान मिलता है, मतलब लागत का 30% जो मिलता है, वो भी प्राप्त कर सकेगा। अब देखते हैं हम पीएम कुसुम योजना क्या है, क्योंकि यहाँ इसका नाम आया है, इसका जिक्र हुआ है, तो अब देखते हैं पीएम कुसुम योजना क्या है। पूरा नाम क्या है, सबसे पहले तो इसका कुसुम मतलब KUSUM, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, और पूरा नाम क्या हुआ इसका, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान और महाभियान, ये इसकी फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है, पूरा नाम। ये पीएम कुसुम योजना है। घोषणा कब की गई इसकी, केंद्रीय बजट 2018-19 में इसकी घोषणा की गई। और ये प्रारंभ कब से हुई, मतलब जो इसका जो मंत्रालय है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने इसको अप्रूव कब किया, 8 मार्च 2019 को, तब से योजना प्रारंभ होती है। केंद्र सरकार की योजना है, नाम में भी आप देख ही रहे हैं, पीएम मतलब प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आप देखते हैं संबंधित विभाग, तो अभी नाम लिखा हुआ था वही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ये यहाँ ध्यान जरूर रखें, भारत सरकार की योजना है। उद्देश्य क्या है, किसानों द्वारा सरकार द्वारा किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान सहायता देना। ऐसी ही योजना राज्य सरकार जो लाई है राजस्थान में, उसमें अभी किसान अपनी भूमि पर, जो अनुपयोगी भूमि है, उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। वहाँ क्या है, एक थर्ड पार्टी और है जो डेवलपर है, मतलब वो सौर ऊर्जा संयंत्र वहाँ लगाएगी और किसान अपनी भूमि को एक तरह से लीज पर देगा। यहाँ इसमें क्या है कि अपनी भूमि पर किसान खुद भी लगवा सकता है सौर ऊर्जा संयंत्र, साथ ही कोई डेवलपर से भी लगवा सकता है। तो जरूर नहीं है लीज पर ही दे, यहाँ वो खुद भी उसे लगा के, सोलर पंप लगा के खुद भी उसको काम में ले सकता है। इसमें मेन क्या है, सौर जल पंप। दरअसल जैसे अभी सिंचाई के लिए जो खेतों में पंप लगे होते हैं, या तो वो डीजल से चलते हैं या वो बिजली से चलते हैं। केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी हो, मतलब हरित जो पर्यावरण हो, हरित अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप हो, उसके लिए सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से, ऐसे संसाधनों से ज़्यादा हम काम में ले सकें उपयोग। तो उसके लिए योजना लाई गई केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें किसानों को खेत में जो लगने वाले सोलर पंप हैं उनको लगाया जाए। कहने का मतलब जो डीजल पंप हैं या जो बिजली से चलने वाले पंप हैं उनको रिप्लेस करके सोलर पंप लगाए जाएं, और इसके लिए केंद्र सरकार उनको अनुदान देगी, साथ ही राज्य सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी होगी। जब किसी योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों वित्त का पोषण कर रही हैं, तो हमने पहले समझा था, तो ये कौन सी योजना कहलाएगी, केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये योजना भी वैसी है, सौर जल पंपों के माध्यम से किसानों को क्या, जल सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद अगला है, राज्यों के सिंचाई विभागों को सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए विश्वसनीय रूप से ऊर्जा प्रदान करना। तो मतलब राज्यों के सिंचाई विभाग भी, राज्यों के कृषि विभाग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। विशेषताएं आगे क्या क्या हैं, किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कुल लागत का सिर्फ 10% ही वहन करना होगा, तो बाकी का 90% क्या आएगा, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व होंगी। इसीलिए ये क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है। तो मतलब 10% राशि तो किसान ने दी, तो बाकी जो 90 बचे, मान लेते हैं 100 रुपए कुल लगे, तो 10 तो दिए किसान ने, बाकी जो 90 बचे उसमें से कौन कौन, इसमें से 30 केंद्र सरकार का, 30 राज्य सरकार का, और जो 30 है ये बैंक लोन या बैंक ऋण के तौर पर जो व्यक्ति है, ये जो किसान है, उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी के रूप में कुल लागत का 60%, अब 60 में से मतलब सरकार द्वारा 60 है, अब इसमें सरकार दोनों इन्वॉल्व है, मतलब केंद्र भी और राज्य भी, उसमें 30-30 दोनों का डिवाइड हो जाएगा। और बाकी का जो 30% है वो क्या है, ये बैंक सब्सिडी में या बैंक ऋण के रूप में किसान को प्रदान किया जाएगा। किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के पश्चात
अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भी बेच सकेगा। ये इसमें खास बात है। मान लेते किसान ने अपनी जो जमीन है उस पर सौर ऊर्जा पंप लगाया, उसके बाद जो उसका प्लांट से जो भी बिजली बनी, अपना उपयोग करने के बाद अगर उसके पास बिजली एक्स्ट्रा है तो वो उस बिजली को बेच के भी पैसा कमा सकता है। और बेचेगा किसको? राज्य की जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां या विद्युत वितरण कंपनियां, उनको वो बेच सकेगा। घटक इसके क्या क्या है इस योजना के? तो 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट किसानों की बंजर भूमि पर लगाए जाएंगे। ये इसका उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है। और जो सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली होगी तो बिजली की खरीद के लिए सरकार किसको अनुबंधित करेगी? मतलब राज्य बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहित करेगी। जैसे कि मैंने बात बोली अभी कि बिजली वितरण कंपनी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिस्कॉम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज। तो राज्य की जो बिजली वितरण कंपनी है, सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी कि किसान के पास अगर अतिरिक्त बिजली है तो ये कंपनियां किसान से उस बिजली को खरीदें। आगे जो स्पेशल नोट है राजस्थान के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जरूरी है, बहुत खास चीज है। क्या कि इस योजना के तहत पहला सौर जो ऊर्जा पंप है या पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया? जयपुर जिले की कोटपुतली में स्थापित किया गया। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका पहला जो पंप लगा वो राजस्थान के जयपुर में, और वहां का कोटपुतली में लगाया गया। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अगर फैक्चुअल पूछा जाए तो। अब ये जो है ये केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का एक विज्ञापन है जो इसकी सरकारी साइट पर भी है। साथ ही आप न्यूज़पेपर में लगातार ऐसी चीजें देखते रहते होगे, तो उसमें ही इस योजना से संबंधित प्रावधान लिखे हुए हैं, वो मैं केवल पढ़ देता हूँ। हमने विशेषताओं में देख लिए थे कि जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र अपनाएं, डीजल के खर्चे एवं प्रदूषण से मुक्ति पाएं, केंद्र से 30% और राज्य से 30% की सब्सिडी दी जाएगी। अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुल सरकार द्वारा कुल कितना दिया जाएगा? 60%, तो जिसमें से केंद्र द्वारा 30 और राज्य द्वारा 30। इसके अतिरिक्त बैंकों के द्वारा भी 30% तक ऋण दिया जाएगा। तो दोनों बात क्लियर हो गई। और जो ऋण का भुगतान होगा, मतलब ये ऋण किसान को दिया जाएगा, इसका भुगतान आने वाले 5-6 वर्षों में कैसे हो जाएगा? तो डीजल पे होने वाले खर्च की बचत से। अगर किसान डीजल से चलने वाला पंप चलाता तो उस पंप में डीजल में जितना खर्चा आता, सोलर पंप में वो खर्चा नहीं आएगा। तो ये जो ऋण है ये ऐसे चुक जाएगा डीजल की खर्च की बचत से। सोलर पंप का मेंटेनेंस कितने? 25 साल तक ये चलेगा, रखरखाव भी इसमें आसान है। तो ये केवल योजना के प्रचार के लिए या उसके लिए सौर ऊर्जा की जागरूकता के संबंध में केंद्र सरकार के विज्ञापन है। ये भी इसके बाद अगला, बंजर जमीन सोलर प्लांट लगाएं, सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विद्युत वितरण कंपनियों को कंपनियां खरीदेंगी। इससे भूस्वामी को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की आमदनी होगी। मतलब किसान की जो आजीविका है या जो आय है वो भी बढ़ेगी। सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन विद्युत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर तक के दायरे में होनी चाहिए। मतलब किसान ने जो प्लांट लगाया है तो उनके आसपास एक सब स्टेशन भी बनेगा जहां वो ग्रिड के लिए बिजली सप्लाई कर सकेंगे। तो उससे कितने दूर तक वो होना चाहिए? 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। किसान सोलर प्लांट पर स्वयं या फिर डेवलपर को जमीन पट्टे पर देकर लगवा सकते हैं। ये बात मैंने शुरू में बोली थी, किसान स्वयं भी लगा सकता है या कोई डेवलपर से भी लगवा सकता है। आगे देखते हैं, आगे भी इस योजना से संबंधित वही प्रावधान दिए हुए हैं। यहाँ हमारे पास ऐसी जो इमेज है उनको लगाने का एक रीजन होता है कि आप भी जो अपने थोड़े से दिमाग खुला रखें और साथ ही साथ आंखें खुली रखें। आप देखोगे अगर अपने आसपास भी तो सरकार बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचार करती है। चाहे आप न्यूज़पेपर देखो तो भी, अभी राजस्थान सरकार के देखेंगे आप अगर, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना या राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल या फिर इंदिरा रसोई योजना या फिर अब आने वाला इन्वेस्टाइजेशन समिट। तो अगर आप घर से बाहर निकल के भी देखोगे तो आसपास इनके पोस्टर लगे होते हैं, बसों पे लगे होते हैं पोस्टर, आसपास की बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं। ऐसे न्यूज़पेपर में हर दिन आता है। तो अगर आप इनको भी केवल एक सरसरी नज़र से देखते रहोगे तो इनको अलग से आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हर दिन ऐड आ रहा है अगर 30%, अगर आप बार बार इस पर नजर मारते हो तो धीरे धीरे ये चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। आजकल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में भी आ रही है, बाहर पोस्टर बैनर भी लगे हुए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के भी बैनर लगे हुए हैं और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आप जहां देखोगे तो हर तीसरी सरकारी बिल्डिंग में आपको उसी के बैनर पोस्टर लगे मिलेंगे। तो उन पर भी आप बराबर नजर बनाए रखें, आपको अलग से इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखेंगे तो। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज क्या है? वन्य जीव सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। और ये कौन सा क्रम है इसका, कौन से नंबर का है? ये है 68वां वन्य जीव सप्ताह, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। कौन है आयोजक? वन विभाग, राजस्थान सरकार। और उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम में पता चल रहा है, वन्य जीव संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना। अब इसकी विशेषताएं क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनार का आयोजन।
इसमें कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है, जनरल सी एक चीज है, आपको केवल ये याद रखना है कब से कब आयोजन हो रहा है, 2 से 8 अक्टूबर, और कौन से नंबर का है ये, 68वां नंबर। बाकी सारी चीजें हैं, ये हो सकता है कभी मेन एग्जाम में पूछी जाए, पर्यावरण से संबंधित चीजें, तो खास 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे विभिन्न कार्यशाला सेमिनार का आयोजन, वन्य जीवों से संबंधित जागरूकता अभियान, बच्चों का इनमें भ्रमण कराया जाएगा विद्यार्थियों का, कहाँ, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, चिड़ियाघर हैं, बायोलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क हैं, वेटलैंड्स हैं, इन पर निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। लघु नाटकों का मंचन, वन्यजीव संरक्षण अभियान, विद्यार्थी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें प्रीलिम्स जैसे या किसी फैक्चुअल जैसे एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं है, केवल सामान्य सी चीजें जो इसकी हेडिंग से ही हमें पता चल रही है। अब आगे जो अगली न्यूज है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको हम पहले देख चुके हैं। आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज सुजस में न्यूज थी जिसमें जो फसल खराब हुई है किसानों की, अगर बाढ़ से या पानी ज्यादा भरने से, तो उसका उनको मुआवजा मिलेगा। तो हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। कब शुरू हुई, 13 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या है, फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवर प्रदान करना। और बीमा कवर की जो वो किस्तें हैं, वो कौन सी फसल के लिए कितनी % किसानों को भरनी होती है, खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्य की व बागवानी फसलों के लिए 5%। इसके अलावा किसान की देयता के पश्चात जो बची बीमा किस्त है, उस लागत का वहन कौन करता है, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा मिलकर वहन किया जाता है। तो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अगर मिलकर किसी चीज का वहन किया जाता है तो वो योजना कौन सी हुई, केंद्र प्रायोजित योजना। संबंधित विभाग कौन सा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये उसी योजना के डिटेल में, फिर वही जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, न्यूज़पेपर में, सरकारी वेबसाइट पर, या सरकारी बिल्डिंगों में, या सरकारी वाहनों पर, हर जगह ऐसे पोस्टर आपको मिलेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो। आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, चलते चलते हर चीज़ पर सरसरी एक निगाह मारनी है और आपको अपने आप वो चीज़ें याद होने लग जाएंगी। जैसे यहाँ खास पॉइंट क्या है कि 14 दिन के भीतर, फसल कटने के बाद भी 14 दिन के अंतर्गत इसका बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर किसान की फसल कट चुकी है, खेत में रखी है, उसके बाद बाढ़ आ जाए या आग लग जाए, ओले पड़ जाए या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो 14 दिन आपको याद रखना है, 14 दिन के अंदर भी उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान लिखे हुए हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले। और इसके बाद जैसा कि लास्ट में हम हर दिन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है, पीएम कुसुम योजना, इसके अंतर्गत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया गया, जैसलमेर, झुंझुनू, फलौदी और कोटपुतली। तो इनमें से क्या होगा सही आंसर, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।